आप लोग देखेंगे कि नायलॉन का व्हाइट कलर का कपड़ा होता है, उसको लगातार पचाने से फिर धूप में रखने से उसका कलर धीरे धीरे पीला होने लगता है। उसका कारण क्या है? डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन इसको इंग्लिश बोलते हैं डिग्रेडेशन। क्या हालचाल है? सब बढ़िया। देखिए आज हम लोग बात करेंगे कि मोबाइल का जो कवर है जो व्हाइट से वो पीला क्यों हो जाता है। इसके पीछे कोई तो रीजन होगा, विदाउट रीजन कुछ है नहीं। तो देखिए इसके पीछे रीजन समझने के लिए और एक और चीज होती है, जब आप किसी बाल्टी को जो है प्लास्टिक की बाल्टी को जब धूप में रख देते हैं और उस पर लगातार बारिश से पानी पड़ता है और फिर धूप लगती है तो प्लास्टिक का जो बाल्टी है वो एकदम खराब हो जाता है। बस इस तरह से करने पे टूटने लगता है। इसके पीछे भी रीजन है और दोनों के पीछे एकदम सेम रीजन है। आप लोग को उसी चीज को समझना है, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए पहले बात तो हम समझते हैं पॉलीमर क्या है। व्हाट इज पॉलीमर, ठीक है। अब इसका हिंदी पॉलीमर ही होता है, पॉलीमर ही बोलते हैं इसको। हिंदी में इसको बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। इसको समझते हैं पहले। अगर इसको समझ लिए तो आप लोग समझ जाएंगे कि ऐसा व्हाइट कलर पीला क्यों हो जाता है और जो बाल्टी है वो धूप में लगातार रखे होने से खराब क्यों हो जाती है। देखिए पॉलीमर क्या है। पहली बात, पॉलीमर बहुलक मतलब कोई एक चीज है वो बहुत बार है। जैसे कोई एक ए नाम का सब्सटेंस है, सब्सटेंस का मतलब कोई पदार्थ है, ठीक। कोई भी चीज हो सकती है। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कोई एथिलीन, फेथिलीन, एसिटिलीन, कुछ भी आप कुछ भी एग्ज्यूम कर सकते हैं। ए का मतलब यहाँ पे मान लेते हैं एथिलीन है, ठीक है। जो एथिलीन अकेला एक है, ठीक है। कितना है? एक है, तो इसको एक लिखते हैं। अब ऐसे ही अगर एथिलीन को कई सारे एथिलीन्स के साथ जोड़ दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? ऐसे जोड़ दिया जाए और फिर यहाँ पे भी बॉन्ड छोड़ दिया जाए और इसमें भी कहीं से एक तरह से जोड़ दिया जाए। इस तरह से जोड़ने पे एक स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर क्या बनता है? एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनता है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल। तो इसको हम लिखने ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? देखिए ये एकल बार इस तरह से और इसको एन बार लिखते हैं। एन बार का मतलब ये नंबर बहुत ज्यादा होता है। कितना? तो लगभग से एन का मतलब वैल्यू यहाँ पे 500 से लेकर 10,000 तक होती है। कितनी? 10,000 तक। इतना बड़ा होता है नंबर, ठीक है। 500 से लेकर 10,000 तक, ठीक। 10,000 तक होता है एन की वैल्यू। यानी इतना ये कोई परमाणु, कोई भी परमाणु हो सकता है, कोई भी अणु या परमाणु दोनों ही हो सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक। कोई भी अणु भी हो सकता है और कितनी बार जुड़ा होगा सोचिए? एन बार, 500 या 1,000। तो ऐसे जब जुड़ के एक स्ट्रक्चर बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है, उसी को बोलते हैं पॉलीमर। क्या होता है? पॉलीमर। तो जो प्लास्टिक होता है वो एक पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर कैसे है? तो देखिए जो वहां पे हम ए लिखे थे वहां पे वो ए जो है वो इस तरह से होता है, ये उसमें ए होता है। इसको बोलते हैं एथीन। एथीन क्या बोलते हैं? एथीन। क्या बोलते हैं इसको? एथीन। ये प्लास्टिक में होता है। अब एथीन क्या करता है? यहाँ से ये एक बॉन्ड तोड़ता है और यहाँ से खोल देता है और यहाँ से खोल देता है और यहाँ से एच हटा लेता है, ठीक। एक एक एच यहाँ से हटा लिया तो इस तरह से बॉन्ड बन गया कि नहीं। यहाँ पे ये जो ए है ये क्या है? ये ए है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे? इस तरह से और यहाँ पे क्या लिखते थे? एन। तो यहाँ पे अगर हम एन जोड़ दे, क्या जोड़ दे? एन, ठीक है। यहाँ पे सॉरी हाइड्रोजन तो हटेगा नहीं, यहाँ पे हम लोग एन जोड़ दे तो ये बन जाएगा पॉलीएथीन। देखिए ये क्या था? एथीन। शुरुआत में क्या था? एथीन। यहाँ पे ए जो है वहां पे क्या था? एथीन था। अब इसको हम लोग यहाँ पे एक बॉन्ड को तोड़ के डबल कर दिए, यहाँ पे डबल हुआ था तो इसको बोलते हैं एथीन। और इसको बोलते हैं जैसे यहाँ पे था एक तरह से समझ लीजिए मर, पॉलीमर। तो यहाँ पे पॉलीमर हो गया। तो इसी के जब एन अणु कर देंगे, इसी एथीन के अकेले ए के जब यहाँ पे एन लगा देंगे तो यहाँ पे भी एन लगा देंगे क्योंकि ए तो ये है, इसके आगे क्या लगा देंगे? एन। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? पॉली। तो ये क्या बन जाता है? पॉलीएथीन। ये क्या बन जाता है? पॉलीएथीन। और पॉलीएथीन का मतलब होता है पॉलीथीन। पॉलीथीन का मतलब होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है? तो एक तरह का पॉलीमर है। अब पॉलीमर होने से होगा क्या? देखिए अब बात करते हैं ये पॉलीमर। तो आप लोग को समझ में आ गया कि पॉलीमर क्या है। तो एक अणु जब बहुत बार एकदम बड़ा सा बन के इस तरह से जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं पॉलीमर, सिंपल भाषा में, ठीक। यानी प्लास्टिक एक तरह का क्या है? पॉलीमर है, जो कि एथीन से मिलकर बना होता है। बहुत सारे अणु मिलकर उसके बनाते हैं, ठीक। अब देखिए जैसे हमने बताया ए ए ए ए ए ऐसे करके कई सारे जुड़े होंगे कि नहीं जुड़े होंगे? तो आप लोग कहेंगे यस जुड़े होंगे। यहां से भी जोड़ देते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर जुड़े होंगे कि नहीं जुड़े होंगे? तो आप लोग कहेंगे जुड़े होंगे, ठीक। अब देखिए वाकई में होता क्या है, जब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, किसका? सूर्य का। या इस पे आप लोग जब आग लगाते हैं, क्या लगाते हैं? थोड़ा सा जलन देते हैं, उष्मा देते हैं। उष्मा देने का मतलब जैसे आप लोग जैसे ठंडी के दिन में जैसे आप लोग आग तापते हैं तो उसकी उष्मा आती है, आप लोग को आग नहीं लगती, उसी तरह से बस उष्मा देंगे। तो वाकई में होता क्या, जब यहाँ से सूर्य की गर्मी पड़ती है, किसकी? सूर्य की गर्मी जब पड़ती है इस पे तो ये जो एक एक अणु है ये हटने लगते हैं धीरे धीरे। ये धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? हटने लगते हैं। हटने से होता क्या है
कि इनके बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है वो कमजोर पड़ने लगता है। क्या पड़ने लगता है? कमजोर। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिग्रेडेशन। क्या बोलते हैं? डिग्रेडेशन प्रोसेस। यानी जब आप किसी भी पॉलीमर को जो कि इस तरह से स्ट्रक्चर बनाई होगा, उसको धूप में या उसको उष्मा देंगे तो उसके एक एक अणु जो एक एक अणु होते हैं वो हटने लगते हैं और ये जो बॉन्ड होता है वो कमजोर पड़ने लगता है। क्या होने लगता है? कमजोर पड़ने लगता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिग्रेडेशन प्रोसेस। अब ये सूर्य की गर्मी से भी हो सकता है और उष्मा से भी हो सकता है। तो यहाँ पे डिग्रेडेशन प्रोसेस की वजह से होगा क्या? ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे? कमजोर। क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। तो ये टूटना आसान होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब देखिए हम लोग का जो मेन टॉपिक है, ठीक है, आप लोग बस एक प्रोसेस याद रखिए, डिग्रेडेशन प्रोसेस। ठीक, अब देखिए जो आप लोग मोबाइल रखते हैं, क्या मोबाइल इस तरह से मोबाइल का ये कवर होता है। क्या होता है? कवर। ये किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। जब आप लोग इसको चार्ज में लगाते हैं, किसमें? चार्ज में। ठीक, मान लीजिए यहाँ से चार्ज में लगाए किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से ये चार्ज में लगाए। ठीक, जब ये चार्ज में लगा होता है तो आप बताइए कि यहाँ से उष्मा जाती है कि नहीं जाती है? और लगातार आप लोग मोबाइल चलाते रहते हैं और इसमें भी जब आप चार्ज लगाते हैं तो उष्मा इसमें जाती रहती है। तो इसमें मोबाइल हमेशा का हमेशा धरा होता है। आप लोग कवर तो बार बार निकालते नहीं होंगे। कवर जो होता है वो एक पॉलीमर होता है। क्या होता है? पॉलीमर होता है। अब बताइए ये पॉलीमर है और इस पर लगातार उष्मा पड़ रही है। उष्मा का मतलब आप लोग लगातार इसको चार्ज तो करते ही होंगे, इसमें लगातार उष्मा जारी है। जो अब कवर को तो बाहर निकाले नहीं है तो लगातार इसमें उष्मा जारी है। साथ ही साथ बार बार आप मोबाइल चलाते तो आप लोग देखते होंगे मोबाइल हीट हो जाता है। उस हीट की वजह से भी इसमें उष्मा क्या हो रही है? जा रही है। तो चूंकि ये पॉलीमर है तो इसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा इस तरह से। मान लेते हम ए स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो अब बताइए इसमें क्या पड़ रहा है? उष्मा। क्या पड़ रहा है? उष्मा मतलब गर्मी पड़ने की वजह से ये बॉन्ड कमजोर होंगे कि नहीं होंगे? तो ये कमजोर होने की वजह से जो इसका कलर होता है व्हाइट कलर, वो किस कलर में बदल जाता है? व्हाइट जो है वो किस में बदलने लगता है? किसमें? येलो में, मिल्ड येलो में, हल्का पीला में, मिल्ड येलो बोलते हैं उसको। किसमें बदलने लगा? मिल्ड येलो में। ये तो पहला रीजन हो गया। अब देखिए बाल्टी वाला रीजन। बाल्टी वाला कैसे? ठीक, इसी तरह से बाल्टी जो होती है जो कि प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है। किस चीज की? प्लास्टिक की बाल्टी है। किसकी? प्लास्टिक की। तो इसका भी इस तरह से कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा। तो अब होता क्या है जब आप इसको धूप में रखते हैं, ठीक है, किसमें? धूप में। तो धूप में रखने की वजह से होगा क्या? और इस पे साथ ही साथ वाटर भी पड़ रहा है तो धूप रखने की वजह से ये बॉन्ड क्या होंगे? कमजोर होंगे। क्या होंगे? कमजोर होंगे। और धीरे धीरे ये एक एक अणु भी गायब होते रहेंगे धीरे धीरे। इसके कहीं ना कहीं बीच से ही गायब हो जाता है, कहीं कभी कभी इस तरह से भी होता है, यहाँ से बीच से भी गायब हो जाएगा। तो ये बताइए यहाँ से बॉन्ड कमजोर हुआ कि नहीं हुआ? तो बॉन्ड कमजोर हो गया किसकी वजह से? धूप लगने की वजह से। और साथ ही साथ अभी धूप लगा, थोड़ा गर्म पाया, बॉन्ड टूटा, फिर ठंडा हो गया, तो बॉन्ड जुटेगा थोड़ी ही। उसी तरह से आप गर्म है, आपके ऊपर पानी डालिए तो आप कैसे फिर छनछनाने लगता है, उसी तरह से ये छनछनाकर फिर खत्म, फिर धूप पड़ेगा, फिर खत्म। इस तरह से बाल्टी के जितने भी बाल्टी है, ये जो बाल्टी है उसमें अणु होंगे इस तरह से जुड़े जुड़े, तो ये क्या होने लगेंगे? कमजोर होने लगेंगे, एक एक हटने लगेंगे धीरे धीरे। हटने की वजह से अब ये बाल्टी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से हाथ से भी टूट जाती है। यही दो रीजन थे। और इसका रीजन क्या है कि ये पॉलीमर होता है और जो कवर होता है वो भी एक पॉलीमर होता है। और इन दोनों पॉलीमर्स में किस प्रोसेस के तहत होता है? आप लोग वैसे भी देखे होंगे कि जो नायलॉन का कपड़ा होता है जो व्हाइट कलर का होता है वो भी पीला पड़ जाता है। उसके पीले होने का कारण क्या है? तो डिग्रेडेशन प्रोसेस। क्या? डिग्रेडेशन। कैसे? तो देखिए अगर वो पॉलीमर जो नायलॉन का कपड़ा है व्हाइट कलर का, नायलॉन का कपड़ा, नायलॉन एक तरह का पॉलीमर होता है। क्या होता है? पॉलीमर। नायलॉन क्या है? एक तरह का पॉलीमर। नायलॉन क्या है? एक तरह का पॉलीमर। और जो नायलॉन का कपड़ा होता है वो व्हाइट कलर का मान लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। तो वो नायलॉन है, चूंकि वो पॉलीमर है, तो जब आप उसको कचार कर धूप में सुखाते होंगे, मतलब धोकर धूप में सुखाते होंगे, तो धीरे धीरे सूर्य का उस पर उष्मा पड़ रहा होगा कि नहीं? तो उसका भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, उसमें से स्ट्रक्चर हट रहा होगा। स्ट्रक्चर हटने की वजह से होगा क्या कि जो व्हाइट कलर का कपड़ा है वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होने लगा? पीला कलर का। इसीलिए आप लोग देखेंगे जो नायलॉन का व्हाइट कलर का कपड़ा होता है उसको लगातार कचारने से फिर धूप में रखने से उसका कलर धीरे धीरे पीला होने लगता है। उसका कारण क्या है? डिग्रेडेशन। इसको इंग्लिश बोलते हैं डिग्रेडेशन, ठीक है। पॉलीमर डिग्रेडेशन, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो